सोचा कभी कि एक मास्टरमाइंड बनने का राज क्या है? एक ऐसा इंसान जो सबके दिमाग को रीड करे, हर सिचुएशन को कंट्रोल करे और दुनिया के रूल्स को अपने हिसाब से बेंड करे। आज हम बात करेंगे हाउ टू बिकम अ मास्टरमाइंड। ये कोई मोटिवेशनल बकवास नहीं है, ये है एक डार्क पावरफुल माइंडसेट का ब्लूप्रिंट जो शायद बहुत कम लोग समझ पाएंगे। पर अगर तुम यहाँ हो और ये वीडियो एंड तक देखते हो तो शायद तुम भी उस डार्क ब्रिलियंस को अनलॉक कर सकते हो। रेडी हो? तो चलो डाइव करते हैं इस शैडो आई वर्ल्ड में। दोस्तों, मास्टरमाइंड बनना कोई छोटी बात नहीं। ये एक आर्ट है, एक साइंस है और थोड़ी सी डार्क मैजिक भी। पर ये मैजिक कोई फेयरी टेल वाली नहीं। ये है कैलकुलेटेड, रूथलेस और डेंजरसली इफेक्टिव। आज हम 5 पॉइंट्स कवर करेंगे जो तुम्हें एक एवरेज इंसान से उठाकर एक मास्टरमाइंड बना सकते हैं। हर पॉइंट के साथ एक रियल लाइफ एग्जाम्पल भी होगा ताकि तुम समझ सको कि ये बातें कितनी डेडली और प्रैक्टिकल हैं। और हाँ, वीडियो के एंड में एक सीक्रेट ट्रेट भी रिवील करूंगा जो सिर्फ ट्रू मास्टरमाइंड्स के पास होता है। सो स्टिक अराउंड। पॉइंट नंबर 1, मास्टर द आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक मास्टरमाइंड की सबसे बड़ी ताकत है उसका ईगल आई विजन। तुम्हें लोगों के वर्ड्स नहीं, उनके एक्शंस देखने हैं, उनके माइक्रो एक्सप्रेशंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके लाइज के पीछे का सच। लोग बोलते हैं कि आंखें दिल का राज खोलती हैं, पर एक मास्टरमाइंड के लिए आंखें एक वेपन है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, याद है टेड बंडी? एक नोटोरियस क्रिमिनल, पर उसकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स थी नेक्स्ट लेवल। वो लोगों के इमोशंस, वीकनेसेस और हैबिट्स को सेकंड्स में रीडीएच कर लेता था। उसने इसका यूज गलत किया, पर तुम इस स्किल को अपनी लाइफ में एथिकली यूज कर सकते हो। प्रैक्टिकल टिप, हर दिन 10 मिनट स्पेंड करो लोगों को ऑब्जर्व करने में। कॉफी शॉप जाओ और देखो कैसे लोग बिहेव करते हैं। उनके जेस्चर्स, टोन और रिएक्शंस नोट करो। एक हफ्ते में तुम्हें पैटर्न्स दिखने लगेंगे, और पैटर्न्स दोस्तों एक मास्टरमाइंड का सीक्रेट वेपन होते हैं। पॉइंट नंबर 2, एम्ब्रेस स्ट्रैटेजिक मैनिपुलेशन। अब मैनिपुलेशन शब्द सुन के डरो मत, ये कोई इविल प्लान नहीं है। मैनिपुलेशन का मतलब है लोगों के इमोशंस और डिसीजन को सब्टली इन्फ्लुएंस करना। एक मास्टरमाइंड जानता है कि दुनिया इमोशन से चलती है, लॉजिक से नहीं। तुम्हें बस उस इमोशनल ट्रिगर को ढूंढना है और उसका यूज करना है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स, एप्पल का मास्टरमाइंड नहीं। वो अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए रियलिटी डिस्टॉर्शन फील्ड क्रिएट करता था। वो इतना पावरफुली बात करता था कि लोग इम्पॉसिबल टास्क्स को भी पॉसिबल मान लेते थे। ये मैनिपुलेशन थी, पर पॉजिटिव एंड पर्पसफुल। प्रैक्टिकल टिप, नेक्स्ट टाइम जब तुम्हें कोई कन्विंस करना हो, उनके इमोशंस टारगेट करो। उदाहरण, अगर तुम अपने फ्रेंड को जिम जाने के लिए बोल रहे हो तो उससे वेट लॉस या फिटनेस के बेनिफिट्स मत बताओ। उसको उसकी इनसिक्योरिटी या डिजायर से कनेक्ट करो। भाई, इमेजिन जब तू बीच पे शर्टलेस निकलेगा, सबकी आंखें तुझ पे होंगी। बूम, वो ट्रिगर हिट करेगा। पर याद रखना, ये पावर रिस्पॉन्सिबली यूज करो, वरना तुम विलेन बन जाओगे। पॉइंट नंबर 3,
कल्टिवेट अ रूथलेस माइंडसेट। एक मास्टरमाइंड कभी भी इमोशंस के आगे नहीं झुकता। वो अपने गोल्स के लिए कट थ्रोट डिसीजंस लेता है। ये मतलब नहीं कि तुम दिल से कठोर बनो, पर तुम्हें अपने प्रायोरिटीज क्लियर रखने हैं। दुनिया में लोग तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे और तुम्हें नीचे खींचेंगे। एक मास्टरमाइंड उन्हें इग्नोर करता है और अपना रास्ता बनाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एलन मस्क को देखो। जब टेस्ला या स्पेसएक्स के क्रिटिक्स ने उससे कहा कि उसके ड्रीम्स इम्पॉसिबल हैं, उसने क्या किया? उन्हें सुनने के बजाय वो अपने विजन पे ऑब्सेस्ड रहा। उसने लोगों को फायर किया, नए रूल्स बनाए और अपने गोल्स के लिए रूथलेस रहा। रिजल्ट? आज वो दुनिया के सबसे पावरफुल माइंड्स में से एक है। प्रैक्टिकल टिप, हर वीक एक दिन फिक्स करो अपनी गोल्स रिव्यू करने के लिए। जो भी तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, टॉक्सिक फ्रेंड्स, टाइम वेस्टिंग हैबिट्स या अननेसेसरी इमोशंस, उसे कट करो। एक मास्टरमाइंड का दिमाग एक फोर्ट्रेस होता है जहां सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें एंटर कर सकती हैं। पॉइंट नंबर 4, मास्टर द पावर ऑफ साइलेंस। एक मास्टरमाइंड कभी भी ओवरटॉक नहीं करता। साइलेंस इज हिज वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन। जब तुम चुप रहते हो, लोग नर्वस हो जाते हैं। वो खुद ही अपने सीक्रेट्स स्पिल कर देते हैं। साइलेंस तुम्हें कंट्रोल देता है और कंट्रोल एक मास्टरमाइंड की अल्टीमेट पावर होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, याद है द गॉडफादर का वीटो कॉर्लियोने? वो कम बोलता था, पर जब बोलता था तो दुनिया सुनती थी। रियल लाइफ में भी साइलेंस का यूज करने वाले लोग, जैसे पॉलिटिशियन या सीईओज, हमेशा पावरफुल दिखते हैं। प्रैक्टिकल टिप, नेक्स्ट टाइम जब कोई हीटेड आर्ग्यूमेंट हो या कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन, अपना अर्ज टू स्पीक रोक लो। 2 सेकंड के लिए चुप रहो, आंख में आंख डाल के देखो और फिर कामली अपना पॉइंट रखो। तुम देखोगे कि लोग तुम्हें सीरियसली लेने लगेंगे। साइलेंस एक डार्क आर्ट है, उसे सीखो। पॉइंट नंबर 5, डेवलप एन अनब्रेकेबल विल। एक मास्टरमाइंड का दिमाग एक स्टील का फोर्ट्रेस होता है। चाहे दुनिया उस पे कितना भी प्रेशर डाले, वो टूटता नहीं। तुम्हें अपने आप पे इतना भरोसा होना चाहिए कि फेलियर भी तुम्हें रोक न सके। ये विल पावर एक डार्क फ्लेम है जो तुम्हारे अंदर जलती है और कभी नहीं बुझती। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मलाला यूसुफजई। जब उस पे अटैक हुआ, उसकी उम्र थी सिर्फ 15 साल, पर उसने अपने मिशन गर्ल्स एजुकेशन को कभी नहीं छोड़ा। वो एक अनब्रेकेबल विल का एग्जाम्पल है। उसने अपने डर को अपनी ताकत बनाया। प्रैक्टिकल टिप, हर रोज एक छोटा सा चैलेंज अपने आप को दो, जैसे सुबह 5 बजे उठना या 1 हफ्ते तक सोशल मीडिया अवॉइड करना। ये छोटे चैलेंजेस तुम्हारी विल पावर को रॉक सॉलिड बनाएंगे और जब बड़ा क्राइसिस आए, तुम तैयार होगे। अब आता है वो सीक्रेट ट्रेट जो एक ट्रू मास्टरमाइंड को डिफाइन करता है, द एबिलिटी टू एम्ब्रेस योर शैडोज। हर इंसान के अंदर एक डार्क साइड होता है, एंगर, जेलसी या फियर। एक मास्टरमाइंड इसे छुपाता नहीं, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाता है। तुम्हारा गुस्सा तुम्हें ड्राइव दे सकता है, तुम्हारी जेलसी तुम्हें मोटिवेट कर सकती है और तुम्हारा डर तुम्हें कॉशियस बना सकता है। ये डार्क इमोशंस नहीं, ये तुम्हारी हिडन पावर्स हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, माइकल जॉर्डन।
उसका एंगर और कॉम्पिटिटिवनेस उसे बास्केटबॉल का गॉड बीटिंग ना दिया। जब लोग उसे अंडर एस्टिमेट करते थे, वो उसे पर्सनल ले लेता था और कोर्ट पे डिस्ट्रॉय कर देता था। फाइनल टिप, अपने डार्क इमोशंस को जर्नल करो। हर बार जब तुम गुस्सा या जेलस फील करो, लिखो कि उसे कैसे पॉजिटिव एनर्जी में बदल सकते हो। ये एक मास्टरमाइंड का अल्टीमेट सीक्रेट है। तो दोस्तों, ये थे 5 स्टेप्स और एक सीक्रेट ट्रेट जो तुम्हें एक मास्टरमाइंड बना सकते हैं। ये रास्ता आसान नहीं है, ये डार्क है, इंटेंस है और रूथलेस है। पर अगर तुम इस रास्ते पे चलते हो तो दुनिया तुम्हें रोक नहीं सकती। अब जाओ और अपने इनर मास्टरमाइंड को जगाओ। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और